guys, welcome back to my channel and today we will see previous year questions of chapter number 10 that is financial market। देखो पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो और आपसे क्वेश्चन बनता है वो भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे है और आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अब जो है सीबीएसई के साइट पे सैम्पल पेपर भी आ चुका है 2025-2026 का, जो कि ये रहा जो मैं आपको इस चैप्टर का करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। चलो तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो जो भी मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, अगर आप सारा वीडियोस देख चुके हो, सारा, ठीक है, ऑल द वीडियोस अगर देखा है चैप्टर नंबर 10 का दैट इज फाइनेंशियल मार्केट का, तो फिर आपसे बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11 क्वेश्चन नंबर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी। ठीक है, आपको क्या बताना है? मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी बताना है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, आप पढ़ लीजिए। चलो एक बार देखते हैं। डिपॉजिटरी होल्ड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। दूसरा है डिपॉजिटरी सर्व्स एज ए इंटरमीडिएटरी एंड बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट। थर्ड है डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। फोर्थ नंबर पे है डिपॉजिटरी बाइज सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी एंड सेल्स टू द पब्लिक एट हायर प्राइस। देखो सबसे पहले ना एमसीक्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे गलत जो है उसको काट दो। सबसे गलत है डी नंबर, काट दो उसको। ठीक है, अब क्या, अब सोचो कि सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। ठीक है, अब जब देखोगे, जब आप देखे होंगे डिपॉजिटरी का मतलब, तो मैंने आपको सिंपल एक वर्ड बोला है, बहुत बारी बोला है कि एक तरह का बैंक है। तो अब कहीं पे दिख रहा है बैंक? यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा होगा। सो डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक, जहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, रखते हैं। इन्वेस्टर का जो सिक्योरिटीज है उसको अपने पास रखते हैं। ठीक है, एक तरह का बैंक, जैसे बैंक में पैसे रखते हैं ना, वैसे डिपॉजिटरी क्या करता है, अपने पास सिक्योरिटीज को अच्छे से रखता है। एक तरह घर है जहाँ पे सिक्योरिटीज को रखा जाता है, जैसे शेयर डिवेंचर्स को रखा जाता है। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब दूसरे नंबर पे, अब है क्वेश्चन नंबर 18। चलो पढ़ते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एल फार्मा लिमिटेड मिस्टर आशीष Manjrekar wants to raise funds through debt or equity to the extent of rupees 2 crores. For this purpose, he approaches a well-regulated financial market. देखो क्या अप्रोच किया है? well-regulated financial market that facilitates the mobilization of long-term capital for company. ठीक है, सिंपल है, 2 करोड़ रुपया मांगा है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल से वो रेज हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केट जहाँ से पैसा रेज किया गया। सिंपल है बाबा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म है वहाँ कहाँ से लॉन्ग टर्म पैसा रेज किया जाता है बताओ? ठीक है, तो आंसर विल बी, सोचो, कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म से पैसा लिया जाता है और मनी मार्केट में 1 डे to 1 ईयर तक पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब तो मुझे लगता है एमसीक्यू नहीं होगा। अच्छा एक क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप। ठीक है, इसमें क्या है, गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्या इसको बताने की जरूरत है? आपने वीडियो देखा होगा, सिंपल मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं कुछ बेसिस पे, आप इसमें 3 ही पॉइंट लिखना है। 3 मार्क्स का ये है। ठीक है, आप समझो आपको 3 मार्क्स आया है कि नहीं? वो अगर नहीं आ रहा है तो ये देख लो, गिव एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस। देखो बेटा डायरेक्ट यहाँ बोल दिया कि प्रोटेक्टिव फंक्शन का कोई 3 फंक्शन बताओ। 3 क्या करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में, बताओ क्या करता है? सोचो, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, और भी कुछ कुछ करता होगा। ठीक है, फ्रॉड से बचाता है, मैनिपुलेशन से बचाता है, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हो। अब आप सोचो कि क्या आपको ये 3 नंबर जो है वो आता कि नहीं आता? क्या वो पीछे का जो 2 नंबर है 1 मार्क्स का वो आता कि नहीं आता? चलो, और इस सैम्पल पेपर में इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो
तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर का कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चलते हैं 2023 का क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, चलो चलते हैं, सर्च करते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है। ओके, मिल गया। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पढ़ो। अडेप्टिंग टू चेंज in consumer preference towards online shopping, Fast Service started a grocery delivery app. It is a platform that ensures 10-minute delivery to groceries. Okay, ये सारी कहानी है। Because of this, Fast Service earned huge profit. देखो यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है। Earned huge profit within a year. It plans to expand its operations and decide to raise funds by डायरेक्टली इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे है मेन चीज, देखो बेटा यहाँ क्या है, क्या दिखा, रेज फंड्स बाय डायरेक्टली इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। अब सोचो हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली शेयर इशू कर देते हैं। सोचो नया शेयर है, कहाँ पे हम लोग शेयर इशू करेंगे जो कि इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को डायरेक्टली होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। द मार्केट थ्रू विच फास्ट सर्विस हैज डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन इज। अब बताओ बेटा कौन सा मार्केट है, ये मैं अगर बताऊंगी उससे पहले आप ही बता दो। चलो गुड, ये है आंसर नंबर बी। कैसे बी है, सिंपल है। बी में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी जो है फंड जो रेज करती है ना, ठीक है, वो क्या करती है, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को रेज करती है। ठीक है, अब वही इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं जिनको पैसा होता है। ठीक है, जो सेवर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा लगा देते हैं। उसी पैसे से कंपनी जो है अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है, अपने कंपनी का इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सामान खरीदती है, सारे कुछ करती है। ठीक है, द आंसर विल बी आंसर नंबर बी, दैट इज प्राइमरी मार्केट। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, 14 के बाद चलो 15 में एक क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट instruments are riskier both with respect to return and capital principal repayment। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैपिटल मार्केट क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो बेटा वो रिस्की भी है। ठीक है, और रिटर्न भी उसका अच्छा मिलता है। ठीक है, रिस्की है तो आप ज़्यादा मोटा पैसा लगाओगे तो प्रिंसिपल रिपेमेंट में भी तो मतलब मेन जो अमाउंट है उसको भी तो रिटर्न आने में पैसा लगेगा, मतलब हो सकता है लॉस में चला जाए। तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है कि कैपिटल मार्केट जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो कि रिस्कियर है रिटर्न में भी और कैपिटल रिपेमेंट में भी मनी मार्केट से। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा बेसिस पे है। बेसिस याद है, मैंने आपको बहुत सारा बेसिस पढ़ाया था। तो ये बताओ कि ये रिस्की वाला जो पार्ट है कौन सा बेसिस पे है। बड़ा सिंपल है, इंस्ट्रूमेंट पे है नहीं, ठीक है, ड्यूरेशन पे है नहीं। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है कि ये भाई रिस्क का बात है तो सेफ्टी पे होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्टी। एनी डाउट बेटा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 पे है। चलो ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को और आपने पढ़ा होगा तो आप सोचोगे वाओ 3 मार्क्स कहीं नहीं गया। ठीक है, चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बताओ कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग शेयर्स डिवेंचर्स को होल्ड करते हैं। कौन सा फॉर्म है, डीमेटलाइजेशन फॉर्म है वो। ठीक है, जिसको डीमेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। नेम इन 2 पार्टिसिपेंट्स मनी मार्केट। देखो ऑलरेडी जो है वो सिलेबस से मनी मार्केट का जो ये है जो पार्टिसिपेंट्स है वो हटा हुआ है। वैसे भी 2023 का क्वेश्चन है तो 2023 वाले क्वेश्चन में ये जो था वो था सिलेबस में, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको याद है होगा, आपको मैंने डिफरेंस में पढ़ाया था। तो भाई डिफरेंस में जब पढ़ाया था तो उसका एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं था, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, मांगा भी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। तो सिंपल मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आपको पता होगा। सोचो डिफरेंस में क्या था, इंस्ट्रूमेंट, कॉल मनी आपने कहीं देखा होगा, ट्रेजरी बिल देखा होगा, वही इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर में देखते हैं, नेम द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेम द बेटा डिपॉजिटरीज का नाम बताना है।
सोचो डिपॉजिटरीज का क्या नाम होता है जो होल्ड करती है सिक्योरिटी। चलो डिपॉजिटरीज का नाम बताओ जल्दी, सोचो। मैंने आपको बताया था एक अलग से वीडियो में बना के, ठीक है। वो क्या है, NSDL और CDSL, याद है। सिंपल, इसमें आपको दो दो लाइन लिख देना है, ठीक है। NSDL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। CDSL का क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और इसका लिख सकते हो कि NSDL जो है वो रजिस्टर्ड है NSE से, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। CDSL जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है। और इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सो 23 नंबर, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, इजी था कि नहीं था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा हमें क्वेश्चंस। ओके, यहाँ देखो, यहाँ मिला। Stock exchange not only provides liquidity and marketability to existing securities but also perform many other functions. Simple है, टू for such function लिखना है आपको, that is you have to write the function of stock exchange. टोटल 4 मार्क्स का ये है, दो दो मार्क्स ईच, ठीक है। लिख देना फंक्शन क्या क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, और एक फंक्शन है जो कि आप बताओगे मुझे, ठीक है। और एक उसके और में एक और क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बच्चे जो है वो बी ही नंबर ऑप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इजी है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन 4 बेसिस। 4 बेसिस मैंने 6 बेसिस कराया, 4 बेसिस लिख दो, किस कुछ भी, कोई भी 4 बेसिस लिख दो। सो बेटा 2023 में ये पूरे क्वेश्चन में ना टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, देखा 2 MCQ देखा, क्वेश्चन नंबर 23 देखा जो कि 3 नंबर का था, और एक ये क्वेश्चन देखा 29 जो कि 4 नंबर का था। दैट इज 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का टोटल है, इस चैप्टर से पूछा था 2023 में। अब चलो 2024 का हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ये 2024 का क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन सर्च करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द डैश मार्केट प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब तुम सोचोगे कहाँ, आपको मैंने बताया था कि जो प्राइस है वो कंपनी फिक्स करती है, ठीक है। और कहाँ पे बताया था कि कंपनी का कोई मतलब नहीं है, एक बार सामान निकल गया तो अब कंपनी का कोई मतलब नहीं है। आंसर सोचो क्या होगा, सिंपल आंसर है, इस पर कुछ भी नहीं है बेटा। प्राइमरी मार्केट जो है, ठीक है, ए नंबर में क्या होता है, ए नंबर में प्राइस जो है वो कंपनी फिक्स करती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्प टू चैनलाइज सरप्लस फंड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आप मुझे इसका आंसर बताना पड़ेगा, बड़ा इजी है। पढ़ो दोनों को, देखो सही है कि गलत है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, आप समझो, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका आंसर। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज चूज द इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट। देखो ये क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, आप पढ़ोगे ना आपको चारों अच्छा लगेगा, ठीक है। चलते, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है बेटा, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। पहला है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज, ओके, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज को क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कैश प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट कैश प्रोवाइड करता है। दूसरा है, इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है। तीसरा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है। प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेटा अनुमान लगाना, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मार्केट ऐसा जा सकता है, ये भी तो ठीक ही लग रहा है। तो क्या हो गया इसका आंसर, देखो इसमें ना बहुत ट्रिकी पार्ट छुपा हुआ है। पहले वाले को फिर से पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज। न्यू सिक्योरिटीज को बेटा वो कैसे मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, न्यू सिक्योरिटीज तो पहले ही मार्केट में आ रहा है, पहली बार तो मार्केट ही में आ रहा है, तो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करेगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज मार्केट में ऑलरेडी है उसको, उसका वैल्यू ना बढ़ेगा कि नया शेयर आया मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें 3 MCQ हो गया, अब एक और देखते हैं कहाँ पे। आई थिंक एक ही क्वेश्चन है ओके चलो ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है,
स्टेट एनी थ्री प्रोटेक्टिव फंक्शन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। स्टेट एनी थ्री प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी, ठीक है, आपसे हो जाएगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। दूसरा एक और डिफरेंस है, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस 3 मार्क्स का है। मुझे लगता है बच्चे नीचे वाला ही क्वेश्चन ऑप्ट करेंगे क्योंकि उनके लिए बड़ा ईजी है, ठीक है। तो आप देख लो कि अगर आप बनाते हो क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन वीडियोस देख के, ठीक है, हर एक एक टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जिससे कि आपको इस चैप्टर से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 9 का भी सारा वीडियोस देखा होगा, उस पर भी क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाया, ठीक है। चलो, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलो, अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय एवरीबडी, टेक केयर, हैव अ गुड डे।